जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 मार्च गुरुजनों की परम पूज्य श्री महाराज श्री का परम परम मांगलिक अति मांगलिक अवतरण दिवस। हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि महाराज इतनी कृपा करते हैं कि अपने प्यारे दिवस को इतना सुंदर बना देते हैं। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि जो आप सबकी अपने गुरुदेव से उनसे इच्छा है वो भरपूर पूरी करें भरपूर पूरी करें। और हम वो बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं हम पर। सो जो भी हम जैसा वे हमें बनाना चाहते हैं, जैसे वे हमारा उत्थान करना चाहते हैं, जैसे वे हमें देखना चाहते हैं, हम सब वह कर सकें और वह सब इस जीवन में कर सकें। और महाराज बहुत बहुत ऊंची सोच है महाराज की और बहुत सुंदर सोच है और बहुत ज़्यादा कृपा उनकी बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बट वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली हार्ड वर्किंग। महाराज आजकल महाराज के जो प्रवचन चल रहे हैं, बहुत चीज़ें हम लोग नहीं पता चलती हैं और गुरुजन होते ही ऐसे हैं, इतने डिवाइन कि हर बार कुछ सुनो तो बहुत नया लगता है। रिसेंटली अभी मुझे उनकी पर्सनालिटी का और बहुत सुंदर एस्पेक्ट्स सामने आए। महाराज जब रामायण जी का चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, तो रामायण जी में महाराज जी ने मेंशन किया कि प्रभु माँ सीता से बात कर रहे और प्रभु बोलते कि सीते, मुझे रघुकुल की ये रीति पसंद नहीं है। कहते कौन सी रीति प्रभु? तो प्रभु कहते कि ये जो ज्येष्ठ पुत्र जितने भी नालायक हों वे ही राज्य करें और ये मुझे रीति पसंद नहीं है और मैं बदलना चाहता हूँ उसे और मैं भरत को राज्य दिलवाना चाहता हूँ। ये आपस की बात हो रही थी परमेश्वर की। और देखिए महाराज इतने बोल्ड रहे हैं कि रामायण जी में और कितनी परंपराओं में चलते हुए जो चीज़ उनको स्ट्राइक की वे बोलने से कभी चुकते नहीं, घबराते नहीं तो परंपराओं वाली चीज़ें और परमेश्वर वाली चीज़ें जो कि भगवान राम की इस तरह की चीज़ें जो पक्की होती हैं। कैसे हमारे गुरुदेव ने कितने सहज रूप से ही ये चीज़ लेके आए कि उन्हें जो चीज़ें परंपराओं में उन्हें नहीं पसंद वो आराम से उन्होंने कितने सहज ढंग से कह दिया। और अगर हम देखें तो सूक्ष्म रूप में वे बहुत चीज़ें कर रहे हैं जो कि परंपराओं के अंतर्गत नहीं आती, बियॉन्ड परंपरा हैं। और वे कभी इस चीज़ से उन्होंने आज भी वे उसी बलाढ्य उसी बोल्ड तरीके से उन्होंने कार्य कर रहे हैं और कि जो कि शायद परंपराओं के अंतर्गत नहीं आती। तो ये उनके मैं कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्या बोले। एक और चीज़ महाराज
का के व्यक्तित्व की बहुत सुंदर लगी। महाराज ने कहा कि वह जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, और संघर्ष ही आदमी को बनाता है, और स्ट्रगल, राइट। और फिर महाराज ने कहा अपनी स्ट्रगल से सीखना चाहिए। अब महाराज बोले कि जो स्ट्रगल से नहीं सीखता वो मूर्ख है, छठ है, मूर्ख बोला। और लेकिन जो अपनी स्ट्रगल से सीख जाए, दैट इज द मेन थिंग। और महाराज कहते कि स्ट्रगल से ही सीखा जाता है, अपनी स्ट्रगल से जितना सीख सके हम सीख सकते हैं। सो ये महाराज का बहुत बहुत सुंदर महाराज का रहा कि महाराज स्वयं भी स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ ज़रूर डेफिनेटली फाइनेंशियली भी और बाकी तरह से भी बहुत स्ट्रगल से भरी होगी, किंतु किंतु वे चलते गए, राइट, और सक्सेस लेते गए। ज़रूरी नहीं उन्हें उनकी ब्लेसिंग्स पे भी उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब वे प्रोफेसरशिप या लेक्चरशिप के लिए एम्स में अप्लाई कर रहे थे और कोई अप्लाई नहीं करता था, और फैकल्टी जो बोर्ड मेंबर्स थे वहाँ पे डिस्कशंस होने लग गए कि बस एक ही अप्लाई करता है, यही अप्लाई करता है, तो इसी को दे दें क्या। महाराज ब्लेस्ड थे क्योंकि प्रेम जी महाराज जी उन्हें कहते थे भरो और करो, तो क्योंकि हर चीज़ उनसे करते थे। बट उस ब्लेसिंग्स के ऑपोजिशन में संसार के से 3 बार उनकी उनकी एडवर्टीजमेंट उस पोस्ट की देनी पड़ी, और पर तीनों बार कोई नहीं आया क्योंकि महाराज पूर्ण रूप से ब्लेस्ड रहे। इवन एज अ साधक आई फील उनको ईर्ष्या का बहुत ज़बरदस्त सामना करना पड़ा, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी बहुत शरेआम उनके साथ स्नेह अपना अभिव्यक्त करते। तो गुरु प्यार करते हैं, पर संसार से ईर्ष्या का सामना करना पड़ा, ये भी उनके लिए बहुत। और फिर महाराज जी जब मनाली गए, और मनाली में साधना के पश्चात जब कोई श्रम शरणम पे के लिए नहीं था, और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी डायरेक्टली नहीं कह के गए थे, तब भी जब वे गद्दी पर लाए गए तब भी उनको कितना सामना करना पड़ा, ये वही जानते हैं। उन्होंने कभी अपनी स्ट्रगल्स की बात नहीं की, बट कहीं ना कहीं वे बोलते और बहुत स्ट्रिक्ट और फर्म बोलते, और बोले भी, कभी घबराए नहीं अपने चैलेंजेस से, क्योंकि उनका समर्पण तो बहुत ज़बरदस्त समर्पण, और उन पर कृपा तो ऑब्वियसली वो क्या है, वे तो वे ही, पर स्ट्रगल्स की बात की महाराज ने, और महाराज ने कहा जिस जीवन में संघर्ष ना हो वे जीवन कैसा। सो महाराज के लिए स्ट्रगल्स होना इज लाइक सो व्हाट स्ट्रगल्स हैं, कम ऑन गेट अप, हो जाएगा। और राम नाम के सहारे, अपने प्रभु के सहारे और अपने गुरु के सहारे गेट अप, फेस इट। घबराना नहीं है, मायूस होके नहीं बैठना। और महाराज के भी चेहरे पर ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो बहुत दूर दूर थी, तो इसलिए हमारे लिए उनके जीवन से हम जितना सीख सकते हैं, अगर वहाँ से भी कुछ सीख जाएं, so it is huge, it is absolutely huge। बहुत अपना जीवन बहुत सुंदर बन सकता है अगर उनके जीवन से भी सीख लें। तो ये बहुत सुंदर हाइलाइट्स महाराज ने फोकस करवाई। तैयारी नहीं थी इनकी, तैयारी नहीं की थी, पर यहाँ वे ज़रूर लाना चाहते होंगे कि
आज के दिन हम इन चीज़ों पे फोकस करें। परंपराओं, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, ज़रूरी नहीं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पर्पस नहीं सॉल्व कर रही। परंपराओं से हटना इज ओके, क्योंकि महाराज जी के श्रीमुख हैं कि परमेश्वर प्रभु राम स्वयं उनको परंपराएं, स्पेशली जो एलिजिबल नहीं है, उसको बैठाए रखना इज प्रभु को ये पसंद नहीं था। जबकि वो स्वयं को कह रहे थे और भरत को लाना चाहते थे, क्योंकि प्रभु के नज़रों में भरत वॉज मोर एलिजिबल दैन हिम। महाराज ने बहुत सुंदर कंपैरिजन किया कि कैसे संत लोग कहते हैं कि प्रभु का त्याग कुछ नहीं था, त्याग नहीं था। वो तो उन्होंने वो तो उन पर जो आया था उन्होंने स्वीकार किया था। पर भरत जी का जब महाराज बात करते हैं तो भरत जी का वॉज रियल त्याग। वाई? बिकॉज भरत जी ने स्वेच्छा से वो लिया था। उनको कहा नहीं गया था, किसी ने कहा नहीं था ऐसे करो, किसी ने कहा नहीं था ऐसे करो, पर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने ऊपर वैसा जीवन लिया था। सो तभी फिर प्रभु कहते हैं कि भरत इज एंड विल बी मोर एलिजिबल एंड इज ग्रेटर देन मी। हमेशा भरत को बड़ा किया है, और प्रभु के पास प्रभु ने सारे वो दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं कि कैसे भरत जी की गुण जो थे वे प्रभु से अधिक थे। इस तरह से सो महाराज की थॉट प्रोसेस जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उससे बहुत बियॉन्ड हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे महाराज ने इंटरनेशनल यूथ श्री राम शरणम सत्संग जो होता है उसमें जैसी वो चीज़ें करवा रहे हैं, it is other than the parampara. Right, it is very different from the usual parampara. तभी हम परंपरा से हटकर कार्य करवा रहे हैं। भक्ति साधना को रियल लाइफ में प्रैक्टिस जो महाराज कहते रहे, बट एक दूसरे को सपोर्ट करके जो हम अपना स्वयं का रूपांतरण करते। इट्स नॉट इजी अकेले अकेले करना, अकेले डिफीटेड फील करना और इस तरह करना इज वेरी चैलेंजिंग। बट मिल के करना, एक दूसरे को सपोर्ट करके करना बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त। ये महाराज का कॉन्सेप्ट इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को, ये महाराज अपने होते हुए भी कहते थे कि दूसरे साधक एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को ऐसे हेल्प करें। और आज भी वे इसी तरह से उन्होंने हमें बनाया है कि हम जो उनको पसंद है वो हमसे करवा रहे हैं, और सपोर्ट हम एक दूसरे को बिल्कुल बहुत सुंदर करना सिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो महाराज की थॉट प्रोसेस रेगुलर थॉट प्रोसेस से बहुत भिन्न है, किंतु महाराज ने सब कुछ जैसा स्वामी जी को पसंद है वैसे किया, और सदा ही बहुत टाइटली वो किया। पर फिर भी उन्होंने जो हमसे करवा रहे हैं, इट इज़ उनकी थॉट है उनका विजन है। और आई गेस और हम लोग परमेश्वर की कृपा है कि हम कर रहे हैं, और परमेश्वर की से विनती है कि जैसे हमारे गुरुजनों की विजन है हम वैसे करते जाएं और वैसे बनते जाएं जैसा वे चाहते हैं। सो आज के बहुत सुंदर दिन पर हमारा टेक अवे दो चीज़ें जो आ रही हैं मन में, वो ये कि परंपराओं में ब्लाइंडली नहीं घुसना। अगर वहाँ से हमें कुछ डिफरेंट करना पड़े हम आराम से कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव की सोच ऐसी है। और स्वामी जी महाराज ने भी ऐसे ही किया, जो उनको गिफ्ट मिले उन्होंने उस पर चले। बिल्कुल जो
चल रहा था उससे हट कर किया, तो इसलिए ये चीज़ गुरुजनों की ही है। और दूसरी बात, स्ट्रगल्स, संघर्ष से घबराना नहीं। महाराज ने कहा वह जीवन ही क्या जो संघर्ष से भरा ना हो। सो मोद संघर्ष, सो मतलब कि इट्स गुड। और वो आया ही गुरुदेव की वजह से है। वो ही चाहते, क्यों, उनको पसंद है, उनको पसंद है कि अगर पग पग पर संघर्ष है तो, और अगर हम सीख रहे हैं वहां से, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। अगर हम वहां से सीख रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक इट। और यही वो चाहते हैं कि जितना संघर्षपूर्ण जीवन है उससे हम सीखते जाएं, बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ही इज नॉट देयर। बट संघर्ष को फेस करना और उसको, उस पर चलना, उसमें उसमें हंसते हंसते चलना। क्यों? क्योंकि महाराज साथ है, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। सो महाराज के इतने पावन दिवस पर बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। सो जहाँ जहाँ जो जो आप करना चाहें ज़रूर कीजिए। हमने तो बहुत सुंदर शुरुआत की है ना। बहुत अच्छी रही हमारी मिडनाइट बर्थडे विश जो महाराज ने हमसे दिलवाई। तो और सो तो या सो बहुत बहुत सुंदर रहा। सो आज हमारा जप यज्ञ का आखिरी दिन है और रात्रि 10 बजे कृपया अपना 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 जाप अर्पित कर दीजिएगा। आज एक और भी बहुत सुंदर न्यूज़ है, और वो है कि प्रेम का बीजारोपण की 10वीं पुस्तक आज गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण, और जप योग द्वारा मन का रूपांतरण 10वीं पुस्तक है। ये लघु पुस्तिका है और पहली पुस्तक जो कि नॉन फिक्शन पूरी की पूरी है। इसमें इसमें ये भी बहुत 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 ज़्यादा अलग तरह की है, और आई थिंक अपने काइंड की पहली और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसका प्रसाद तो अ, इसका प्रसाद तो छपने छपने से पहले ही शायद मिल गया, क्योंकि प्रिंटर जी कहते कि इसकी तो आप डबल कॉपीज बनवा लीजिए। मैं हंसी, मैं कहा नहीं, इतनी इतनी कॉपीज नहीं कोई पढ़ता, बट इतने हमारे, मुझे नहीं कोई जानता जो इतनी लेगा, पर उनका छपने पर उनका आशीर्वाद ये था, तो मैंने तो वो सहर्ष स्वीकार किया। वो लघु पुस्तिका है और पर बहुत बहुत अद्भुत, बहुत अलग सी। और देखिए कल ही किसी साधिका जी ने, परसों किसी साधिका जी ने कहा कि अनुपमा आप जप योग के बारे में बार बार बताते रहिएगा, और मैं मुस्कुरा रही थी। इनका अब जो महाराज प्रसाद देने लगे हैं उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आप कोई भी पन्ना पढ़ खोल कर स्वयं देख सकेंगे और बहुत आनंद ले सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट तरह की है। और इसकी एक और विशेषता है, ये बायलिंगुअल है। सो इसका ये हिंदी और इंग्लिश एक ही पुस्तक में है। सो बहुत बहुत क्यूट भी है और बहुत अद्भुत भी है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और ऐसी 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 मुझे नहीं लगता लिखी गई है। सो 10वीं पुस्तक है, और मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में सब उनसे ही आ रहा है, और उन्हीं से आया है, और उन्हीं को अर्पण है। सो महाराज अपना बर्थडे गिफ्ट बहुत सुंदर देते हैं। आपको जान को बहुत बहुत ही आनंद आएगा कि जितना हमारी राशि थी, पूरे 15 दिन बुक्स जाती रहीं, और पूरी राशि, जितनी राशि महाराज ने दी थी, पूरी की पूरी वो लगी उस पर। और आज के दिन कृपया ये प्रसाद ज़रूर लीजिएगा। और आज भी किसी साधिका जी ने गिफ्ट दी है,
सो कृपया ये प्रसाद ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। बहुत अद्भुत पुस्तक है और बहुत डिफरेंट है बाकी पुस्तकों से। सो लीजिएगा। जप योग द्वारा मन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स विद जप योग, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों 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 इकट्ठे। सो आइए हम अब इतना सिखाया महाराज ने और इतना सपोर्ट दिया अपना, और ऑफ कोर्स प्रेजेंस तो उनकी बाप रे बहुत बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही सुंदर थी। और यही कह सकेंगे, एक साधिका जी ने भजन गाया कि पता नहीं गुरु किस बात से रीझ जाते हैं। आपके कर्म इतने खोटे होते हैं, आपके कर्म इतने कमजोर कर्म संस्कार होते हैं, पता नहीं किस बात से रीझ जाते हैं, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। और मेन बात है कि जैसे वे अपनाते हैं कोई नहीं अपना सकता, जैसे वे अपनाते हैं कोई नहीं अपना सकता, कोई नहीं अपना सकता। हर चीज कहाँ क्या क्या गाना है, कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या चीज करनी है, हर चीज उनकी इच्छा से, उन्हीं की प्लानिंग के अनुसार, हर चीज, एवरीथिंग। इट्स जस्ट अमेजिंग कैसे वे करते हैं सब कुछ। और हम देखिए, हमें देखिए, वर्ड्स टू से, महाराज जैसा कोई नहीं और महाराज आप जैसा कोई ना दूजा, कोई भी नहीं। सो आइए हम अब इतना सुंदर हम आरंभ करें अपना। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से महाराज के पावन दिवस की, और खूब मांगलिक दिवस पर सब पर खूब कृपा बरसे, परमेश्वर अनंत अनंत कृपा सब पर बरसाते जाए। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही जो भजन रात्रि थी बहुत सुंदर रही। मैं बच्चों की तो दाद देना चाहूँगी, इतने प्रिसाइज होते हैं और इतना समय का इतना परफेक्ट ध्यान रखते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उनका डिसिप्लिन बच्चों का, और बहुत ज़बरदस्त। एडल्ट्स का तो हो जाता है कि चलो मैंने ध्यान नहीं दिया, चलते गए भजन पे भी ध्यान नहीं दिया कि अगली की भी बारी है, या मैं स्टॉप कर दूं, या मैं और ना लूं, मैंने समय मेरा ये है। बट बच्चे, ओ माय गुडनेस, जैसे ही समय होता है वैसे ही स्टॉप। वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। बहुत बहुत कुछ, इतना ज़बरदस्त, बहुत सुंदर। मुझे कईयों ने मैंने बोला था कि कोई फिलर्स करना चाहेगा, सॉरी नहीं मांगते, मुझे पता लगता है इससे कि कौन कर सकता है, तो मैं अगली बार उन्हें रख सकती हूँ फिलर्स के रूप में। जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक मैं नहीं रख सकती। इसलिए मैं सॉरी नहीं मांगते, इसमें गलती नहीं है मुझे बताना, बल्कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन ऐसी सेवा के लिए रेडी होते हैं और जंप इन कर सकते हैं, कि कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए। बहुत महाराज की कृपा रही कि जैसे जितना जैसे रखा था, गड़बड़ मैं ही कर रही थी, बट वैसे तो महाराज की प्लानिंग और जैसे जैसे उन्होंने रखा था बिल्कुल होता गया, और चलता गया बहुत बहुत सुचारू रूप से। और कई लोगों ने फिल किया था, पर कई बार मुझे नो कहना पड़ा था क्योंकि कुछ और प्लान था। महाराज ने ऐसी कृपा की कि उनको भी समय मिल गया आने का।
तो बड़ी दया रही, बहुत कृपा रही। कई लोग एक आध नहीं आए तो उनकी जगह पे किसी और को मिल गया जो कि बाहर वेट कर रहे थे, या जिनको मुझे ना करना पड़ा, या फिर जिनको बहुत अद्भुत रहता है महाराज का, बहुत सुंदर रहता है। एक और चीज ये महाराज डेफिनेटली चिंतन करवा रहे थे कि जो लोग तो रामोपासना करते हैं वो एक अलग से ढांचे में ढले हुए हैं। उनका उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, और उनका जो हर चीज करने का वो बहुत अलग है। और क्या है कि मुझे आदत हो गई है इस बात की कि मुझे आदत हो गई है इस बात की। परंतु नॉन उस तरह का जो है वो आते हैं तो मुझे मुझे मतलब मुझे टाइम लगता है। मैंने और मेरा रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है कि ये सब क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है संसार आ गया और हम लोग इतना क्वाइट और शांत से विदाउट एनी कुछ नहीं चल रहा। बट जो साधक भी है, साधक हैं और प्रेमी हैं जबरदस्त। बट पर फिर भी उनकी बात हर चीज की अप्रोच का इतना वो थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, तो लोग नाराज हो जाते हैं मेरे रिएक्शन से या मेरे रिस्पॉन्स से। जैसे कि आज 2-3 गेस्ट थे भजन जिन्होंने फिल इन किया था। तो आज तक 3 महीने हो गए सत्संग में, किसी ने नहीं कहा कि भजन दे दीजिए, या बड़े आराम से आनंद लेते हैं और शायद पीछे से ढूंढ भी लेते हैं जो पसंद आया हो। ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह का होता है कि पसंद आया तो ढूंढ लो, मिल ही जाएगा। बट आज क्या हुआ कि नए साधक थे जो गेस्ट थे, और वो नॉन रामोपासना या इस तरह के वाले, तो उन्होंने वहीं पे ग्रुप में बोला कि अच्छा बेटा बहुत सुंदर गाया आपने, भजन देना जरा। तो फिर कोई और भी नया आया था, तो वो भी कहते अरे भाई नया भजन पूरा का पूरा देना। तो एक अलग सी कॉन्वर्सेशन चल पड़ी। फिर उसके बाद क्योंकि गेस्ट थे तो उन्हें कहा कि भाई आप, तो मुझे तो उन्हें तो मैंने क्लियर करके लिखा भी हम लोग ऐसी बातें यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ड्यूटीज आती हैं और बस वही होता है। ये तो महाराज देने वाले, मिल जाएगा अपने आप, ये हम यहाँ नहीं करते। तो और फिर जिनकी ड्यूटी हो गई अब वो ग्रुप से बाहर हो जाते हैं क्योंकि अब ड्यूटी खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही ड्यूटी है, बस इतना ही। फिर मुझे फिर अटपटा लगा, मैंने कहा ये कैसी बात है तो ये चीज, ये इतना डिफरेंस मुझे फील हुआ कि जो रामोपासना या डर बुक क्लब्स कर रहे हैं उनकी वार्तालाप ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा कभी आता ही नहीं कि इस तरह से। बट साधक ही हैं। पर मैंने कहा ये आप कंप्लेन क्यों कर रही है, तो बोनस है, जबकि बता रखा है कि अगले महीने आपकी लगेगी। ये तो परमेश्वर ने याद दिलाया कि अरे भाई वो भी गाते हैं या उनकी इच्छा रहती है उनको। तो वो तो एज ए गेस्ट आए थे किसी का फिल इन करने के लिए। तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब, तो मैंने बोला कि आई एम सो सॉरी मुझे आदत नहीं है अब ऐसी इस तरह की डील करने की, क्योंकि हम लोग जो संगति है वो इतनी जबरदस्त समर्पित है और इतना इतना सुंदर, आई गेस संतुष्ट भी है कि इतना हैवी महाराज दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये डिफरेंस लगा, ये भी महाराज के श्री चरणों में अर्पित, कि महाराज ने इतनी मेहनत की है सबके साथ, कि कितने भरे पड़े हैं उसमें ड्यूटीज के लिए, सब शांत बैठे रहते हैं और कुछ हलचल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। स्वीकार हो रहा होता है, आ रहा है जो आया आया। हाँ कभी बच्चों को होता है हमारी नहीं लगी या हमारी लगा देना, तो वो होता है बस। सो बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर देखने को मिला। सब महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। मेरे पास शब्द नहीं मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद।
उसके गुण उपकार का पास नहीं पाए। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। दिव्य रूप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी रामिक रूप आप मां वरदानी। आप सा और हमें ना मिलेगा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। तत्व रूप में संग हो हमारे अंदर बाहर बस आप प्यारे। तत्व रूप में संग हो हमारे अंदर बाहर बस
बधाई हो बधाई, 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 सतगुरु आवड़ की बधाई, बधाई हो
का फिर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और ज़रूर आज का प्रसाद लीजिएगा, ऑर्डर कीजिएगा। साधिका जी ने फ्री अर्पण किया है, सो प्रसाद रूप में ही लेके जाइएगा। और अपने आशीर्वाद देते जाइएगा अपने आशीर्वाद देते जाइएगा कि हम सब मिलकर अपने गुरुजन जो मेहनत कर रहे हैं, उनका जो जो उन्होंने हमारे लिए देख रखा है, वे हम उस पर उतरें और प्रलोभनों में ना पड़कर उनके उनके राह पे चलें। देखिए, इतना सपोर्ट करते हैं गुरुजन। आज हमारा वर्किंग था, तो पहले मुझे हुआ कि बहुत सुंदर दिन है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, पर क्योंकि हमारा दिन होता है, आप लोगों की रात होती है, सो छुट्टी का सोचा। पहले सोचा हाफ डे ले लेते हैं, हाफ डे ठीक रहेगा और फुल डे की बजाय। पर लिखना तो पड़ना ही था भी, क्यों ले रहे हो क्योंकि यूं ही तो मिलती नहीं। तो देखा कि सिक लीव सारी ख़त्म हो चुकी। आई थिंक जो ऑफ हुआ था उसमें सारा कुछ लग गया होगा, मुझे पता नहीं। तो अब पर्सनल लीव लेनी थी, तो अब लिखना तो सिक ही लिख सकते थे, क्योंकि तो और देखिए चल रहा था कि अब कैसे लिखेंगे, अभी तक तो सब ठीक है और देखिए देह का, शरीर का, और गुरुजन जानते हैं कि रात होते होते जब तक लिखना था तब तक देह की हालत अच्छी नहीं थी, और जब देह की हालत अच्छी नहीं हुई तो भर दिया। और जब सुबह उठे तो लिटरली हालत खस्ता ही थी कि भाई हाफ डे तो ले ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती थी, इतना ऐसा था। और देखिए कैसे हमने जो एक्शन लेना था उसके अनुरूप कैसे हुआ कि देह की कंडीशन ही ऐसी बना दी कि भाई सत्य का अगर हम पालन कर रहे हैं तो देखिए कैसी कंडीशंस भी पूरी सत्य की ही बन गई, क्योंकि आप और कुछ के लिए तो मिल नहीं सकते, क्योंकि कंडीशंस अभी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और सब कुछ ऐसे, छुट्टी मिलती भी ना। और पर्सनल थी, पर्सनल में तो पहले दरखास्त देनी पड़ती है कि अप्रूवल आए, आप संडे नाइट को तो दे नहीं सकते सो देखिए गुरुजन कैसे अपने कार्य करवाने के लिए किस तरह की लीला भी रच देते हैं, और कंडीशंस भी ऐसी कर देते हैं कि हम सत्य भी रहें, और जो उन्होंने करना है फिर वो तो होता ही रहे। कितनी प्यारी उनकी तो बात ही क्या है एवरीथिंग इज पॉसिबल वहाँ पर। सो आइए चले हम हैं कथा प्रकाश जी पर 584, मनुष्य जन्म की महत्ता पर 7वां दृष्टांत देते हुए पंडित जी ने कहा, एक बार 4 लकड़हारे लकड़ियां काट लाने के लिए एक वन में गए। रोटियां पकाने के वास्ते आटा उनके पास था। लकड़ियां काट कर और बोझ बांध कर दोपहर के समय एक पेड़ के तले चूल्हा चौका लगाकर वे रोटी बनाने लगे। उस समय उनमें से एक ने कहा, इस वन में बड़े मीठे कंदमूल होते हैं, तुम आग सुलगाओ, इतने में जाकर मैं कुछ एक कंद उखाड़ लाता हूँ। उनका शाक बनाकर हम सब बड़े स्वाद से भोजन खाएंगे। वह घने वन में घुसकर जब एक कंद खोद कर निकलने लगा तो नीचे से एक वस्तु निकल आई जिसको उसने छोटा पतीला ही समझा। वह कुछ एक कंद और पतीला अपने साथियों के सम्मुख रखकर बोला, देखो भाग्य कैसा बली है, कंद तो मिलने ही थे परंतु इनको पकाने के लिए पतीला भी मिल गया। उस पतीले में उनको सैकड़ों छोटे छोटे कंकर से लगे हुए जान पड़े। उन्होंने उतावली से पतीला मांज धोकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और लगे उसमें कंद पकाने। जब उनका शाक पक चुका उसी समय वहां एक तपस्वी मुनि ने आकर कहा, बाबा मुझे आग देना, मैं चिलम पीना चाहता हूँ। लकड़हारा बोला, महात्मा जी चौके के भीतर जाके आप आग ले लीजिए। मुनि ने जूं ही चूल्हे में से आग की
अंगारी चिमटे से उठाई, उसकी दृष्टि अकस्मात उस चूल्हे पर धरे पतीले पर जा पड़ी। उस समय उसने उनको बताया, अरे अब भागो, ये पतीला नहीं है, ये तो सुवर्णमय राज मुकुट है। जिनको इसमें चिमटे हुए तुम कंकर समझ रहे हो, वे मोती हैं, परंतु तुमने तो अज्ञानवश वे सभी भस्म कर छोड़े हैं। ये सहस्त्रों रुपयों की मोती तुमने कोयले कर दिए। मोतियों की महिमा सुनकर वे लकड़हारे बहुत ही पछताए, परंतु उनका पश्चाताप विलाप उनको मोती नहीं दे सकता था। उन निर्धनों को फिर ऐसी वस्तु का पाना महादुर्लभ था। इसी प्रकार जो जन अनेक शुभ सामग्रियों से सजे हुए इस मानव शरीर को भोग विलास के चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें अनाचार, अत्याचार और विकार के कंद पकाते रहते हैं, उनके शुभावसरों के, शुभ सामग्रियों के, शुभ साधनों के और शुभ कर्मों के, संस्कारों के सभी मोती सड़ जल कर अकाल में ही काले कोयले बन जाते हैं। ऐसे जनों को फिर दैवी संपत्ति युक्त मनुष्य जन्म मिलना वहां कठिन हुआ करता है। हमें मिला है, चाहे हमारे प्रारब्ध कैसे मर्जी हो और कठिन ही होते हैं, जरूरी नहीं कुछ आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। और जैसे भी प्रारब्ध मिले हैं, हम बस अपना जो उद्देश्य है उस पर अडिग रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो उद्देश्य है उस पर सदा सदा फोकस्ड रहें। और महाराज का कल का आशीर्वाद था कि मोह ममता के प्रलोभनों में नहीं ना पड़े। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि अरे ये दे देता हूँ, ये देता हूँ, राम को रहने दो। कहते नहीं, मुझे राम ही चाहिए, मैं राम को लेकर ही जाऊंगा। और तो महाराज कहते वो किसी प्रलोभन में न पड़े, उनकी दृष्टि राम पर थी, होनी भी चाहिए, राम पर ही दृष्टि होनी चाहिए और किसी चीज पे नहीं। सो इसलिए फिर महाराज कहते जो ऐसे करते हैं तो वे आगे आगे और फिर राम पीछे पीछे। तो विश्वामित्र जी आगे आगे और प्रभु राम उनके पीछे पीछे। श्री प्रवचन पीयूष जी 515। परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए निरंतर अधिक से अधिक आराधन करते रहना चाहिए। परमेश्वर दूसरों की कमजोरियां स्वयं दूर कर देता है। जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, समयानुसार खान पान कराती है, वैसे ही परमेश्वर अपने उपासक को भी बालकों की तरह रखता है, उसका योगक्षेम करता है। ऐसे मार्ग पर चलते हुए यदि कोई बाधा आए, उसमें परमेश्वर आप ही सहायक और पथ प्रदर्शक होता है। सबका आदर करते हुए महाराज इस संसार में कार्य करते हुए अपने धाम गए। एक डॉक्टर का लड़का पहले बड़ा सज्जन था, परंतु कुसंगति में पड़कर उसने अपना खर्चा बढ़ा लिया एवं कक्षा में फेल हो गया। कुसंगति में पड़कर सज्जन रूप भी अपने आप को बेकार कर देता है। संगति का कुसंगति में जल्दी जल्दी असर पड़ जाना ही इसका कारण है। महाराज के सदग्रंथ ही हमारे लिए सत्संग है एवं संगति है। महाराज कहा करते थे कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, कोई लेखक नहीं हूँ। जब कलम चलती थी मैं लिखता जाता था और कलम रुक जाती थी तब लिखना बंद हो जाता था। सदग्रंथों की व महाराज की संगति छोड़कर दूसरे ग्रंथों में पड़ जाना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक अच्छा बच्चा कुसंगति में पड़ जाता है। थोड़ी सी भी किसी को किसी प्रकार की सहायता या हौसला मिले तो वह अपने विचार प्रकट करने में चूकता नहीं। एक अंग्रेजी लेखक ने महाराज के ग्रंथों की इंग्लिश में टीका की। महाराज भी अंग्रेजी जानते थे, परंतु आज जब भारत में हिंदी का ही प्रचार व हिंदी का ही बोलबाला है तो उसे अपनी निज भाषा में ही
लिखना चाहिए। एक लेखक जिसे अपने आप पर गर्व है, जिसका यश लोग गाया करते हैं, ऐसे ही किसी संत ने महाराज के विषय में लिख दिया कि मैं महाराज के साथ बहुत दिन रहा, परंतु वे महाराज के साथ कभी नहीं रहे। महाराज का रहन सहन सादा था। महाराज को यदि कोई संदेशा किसी को भेजना हो तो वे टेलीफोन नहीं करते थे, 3 पैसे का पोस्ट कार्ड डालते थे। महाराज जिनके यहाँ ठहरते वहां वे संदेशा भेज देते। महाराज कहते थे कि सभी मुझसे कहते हैं कि मैं अमीरों के यहाँ रहता हूँ, परंतु ये किसी ने नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ ठहरो। अमीरों के पास रहने की कोई कहने की बात है? स्वामी जी ने दयानंद प्रकाश ग्रंथ लिखा, जिसके लिए महाराज चाहते तो रॉयल्टी ले सकते थे, परंतु महाराज ने कुछ नहीं लिया। संशय जिसमें भी होगा वह दूसरों को गिरा दिया करता है। हम महाराज के विचारों में संशय क्यों पैदा करें? ये महाराज का पूजन है या कानों, नेत्रों, मन का रस? हमें महाराज के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। एक अमृतवाणी में इतना ज्ञान भरा है, वह इतना रस युक्त ग्रंथ है कि जिसके होते हुए हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि महाराज ने हम पर कितनी दया की। महाराज के ग्रंथों की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। सब कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुए। यह महाराज का ही कार्य है और इसमें जितना भी कोई समय दे उतना ही अच्छा है। साधना में नाम के आराधन की जो कृपा होती है वह परमेश्वर की अभिव्यक्ति को बताती है। अलग अलग पुरुषों में अलग अलग प्रकार के चिन्ह हुआ करते हैं। किसी को कंपन होता है, किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को अंतरतम में खुशी होती है, किसी की बैठे बैठे यौगिक क्रियाएं भी होने लग जाती हैं। किसी का हाथ ऊपर उठ जाए तो वह परमेश्वर की कृपा है। किसी को ऐसा प्रतीत ना भी हो तो मन में उल्लास हो तो ये भी परमेश्वर की कृपा है। किसी को किसी स्थान पर जाना है और वह रेलगाड़ी से जा रहा है तो उसे दरिया, नदी, पहाड़ आदि दिखाई देते हैं, परंतु हवाई जहाज से जाने वाले को ये सब वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ऐसे ही साधक के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस मांगलिक पर्व की। और आज का प्रसाद ज़रूर लीजिएगा, ऑर्डर कीजिएगा, आज ही के दिन ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। और बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है। और जब योग द्वारा मन का रूपांतरण, और देखिए आज गुरुजनों ने अपने 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 प्रवचन से कि सेम उसी तरह का आशीर्वाद दिया, राइट। और सबसे सुंदर बात है कि जो महाराज ने करवाया है और जो लिखवाया है वो एग्जैक्टली वही है जो स्वामी जी महाराज के शब्द है। क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं, अपनी तो बुद्धि नहीं है, अपना तो कुछ समझ ही ना आए कुछ भी, पर उनकी इतनी दया है कि ये 10वीं पुस्तक जो आई है, दसों की दसों पुस्तकों में स्वामी जी महाराज के ही एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, कुछ उसका कुछ भी नहीं, केवल एग्जैक्ट वर्ड्स प्रस्तुत किए, टोटली एग्जैक्ट वर्ड्स। कितनी दया है, क्योंकि महाराज को पता है कि जिससे जो काम कराना है उसको तो कुछ नहीं आता, ना ही उसको कुछ पता है। और पर बड़ी दया है, बहुत दया है कि स्वामी जी महाराज ने स्वीकारा और अपना कितना सुंदर प्रसाद देते हैं और अपने शब्द देते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने शब्द देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।